अब यहाँ पर अगर लोग खाना खाने के लिए आते हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, इसके अलावा बुज़ुर्ग हैं, तो क्या यहाँ पर इस पूरी जगह पर क्या कोई रेस्क्यू की टीमें या कोई ऐसा इदारा मौजूद है? पूरा रेस्टोरेंट सील था। इस पूरे रेस्टोरेंट के ऊपर जो है वो लोगों ने मछलियाँ पकड़ने में लगा ली है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दो दरिया में। आपने देखा होगा एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी। पूरा रेस्टोरेंट का जो एक अहाता है यानी कि एक हिस्सा था वो समंदर में गिर गया था, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी लोगों की जानें भी बचा ली गई थी। ये वही जगह है, ये वही रेस्टोरेंट है। ये क्यों गिरा था उसकी सबसे बड़ी वजह थी। आइए मैं आपको वजह भी बताता हूँ। दूसरा ये कि रेस्टोरेंट के बारे में बताता हूँ कितनी तबाही यहाँ पर हुई है। ये ज़रा आप देख सकते हैं कि जितनी भी ये जो टाइलें वगैरह लगाई गई थी, ये जो 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 फ़र्श पूरा बनाया गया था, ये समंदर, चूँकि आपको पता है लहरें बड़ी ज़्यादा है आजकल, तो जैसे ही बुरा अरब में जो साइक्लोन बनते हैं उसके जो असरात होते हैं वो मुख्तलिफ कोस्टल एरियाज़ के ऊपर जो है वो हिट करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है वो असरअंदाज होते हैं। मगर ये रेस्टोरेंट जो है वो ज़्यादा असरअंदाज हुआ। हमने देखा है कि इसकी पूरी जगह देखें अगर आप, ये पूरा जो उन्होंने पिलर वगैरह बनाए हुए थे पत्थर के ऊपर, ये सारे डैमेज हो चुके हैं, पूरा गिर चुका है। अब ये पूरा असर नो इसको तामीर किया जाएगा। अभी ये मुकम्मल तौर पर जो है वो देखा जा सकता है कि अभी ये फ़िलहाल यहाँ पर फ़िशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग यहाँ पर फ़िशिंग भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ मछलियाँ भी पकड़ लें, केकड़े वगैरह भी पकड़ लें। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, बताते हैं आपको। ये पूरा रेस्टोरेंट अभी इस वक्त जो है वो फंक्शनल नहीं है, क्योंकि तकरीबन ये रेस्टोरेंट जो है वो मुतासर हुआ था साइक्लोन की वजह से। जो बुरा अरब में साइक्लोन बनते हैं हवा के कम दबाव की वजह से हम देखते हैं, तो उसके असरात जो है वो रूनुमा होते हैं, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये तमाम जगह जो है वो मुतासर कुन होती हैं। अब देखें यहाँ के लहरें, चूँकि ये रेस्टोरेंट थोड़ा सा आगे की तरफ था और साथ ही ये ऊपर की एक जगह है, और साथ ही ज़रा आपको दिखाऊं ये पूरा हिस्सा देखें, पूरी जो दीवार ये बनी हुई है ये पूरी डैमेज हो चुकी है। बराबर वाला जो हिस्सा है ये भी डैमेज हो चुका है। ये दीवारें टूट फूट का शिकार हैं, खस्ता हाल हो चुकी हैं। जो समंदरी लहरें जो जब जब मौज में थी, जब ज़्यादा तेज़ थी, अभी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो लहरें काफ़ी ज़्यादा भी हैं। और इस पूरी जगह को न सिर्फ हिट किया, बल्कि जैसे ही हिट किया तो पूरी जगह हिट करने के बाद जो है वो जो एक हिस्सा था, मैं आपको बता दूं, तो कैमरामैन से कहूँगा ज़रा सामने की तरफ दिखाएं। वो जो सामने हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है इस जगह के ऊपर, हालांकि ये दो लकड़े हैं, अगर ये दो लकड़े टूट जाते हैं सामने की तरफ, और अगर ये हिस्सा, क्योंकि लहरें देखें आप कितनी ज़्यादा है, अगर ये दो डंडे गिर जाते हैं, ये जो दो बंदे जो मछलियाँ पकड़ने में लगे हुए हैं ये भी गिर जाएंगे इसी के अंदर। तो वैसे तो ये रेस्टोरेंट सील था, मुझे नहीं पता कि ये पता नहीं सील कब खुली, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन बहरहाल ये पीछे की तरफ से लोग आ गए होंगे और इस जगह को, जो पूरा रेस्टोरेंट सील था, इस पूरे रेस्टोरेंट के ऊपर जो है वो लोगों ने मछलियाँ पकड़ने में लगा ली है, केकड़े शेकड़े पकड़ लें और बहुत सारी चीज़ें पकड़ लें। मगर ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट जो है वो इस वक्त सील है। और सामने की तरफ देख सकते हैं कि सिर्फ दो पिलर के ऊपर पूरा पट्टा, आप देखें वो हिल भी रहा है, हालांकि वो मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने देखिए पूरा हिल रहा है। वो सिर्फ दो लकड़े के ऊपर जो है वो पूरा खड़ा हुआ है। और दो भाई, अब देख रहे हैं, एक भाई है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, एक बच्चे को भी लेके जो है वो खड़ा हो गया। अब ये दो दो पिलर है। अब ये पूरा रेस्टोरेंट आप देखें ना, ये पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा रेस्टोरेंट था। इस पूरे रेस्टोरेंट में हमने देखा है लोग आकर बैठ के डिलीशियस अच्छे अच्छे खाने खाते थे। मगर जिस वक्त खाना खाया जा रहा था उस वक्त शुक्र है कि शाम का टाइम था, उस वक्त ज़्यादा लोग भी मौजूद नहीं थे। जो लोग मौजूद थे उनको फौरी तौर पर निकाल लिया गया और बाद में फिर डिप्टी कमिश्नर साहब ने आके जो है वो इस पूरे रेस्टोरेंट को सील कर दिया। अब ये रेस्टोरेंट किसी के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं है। अब इस रेस्टोरेंट के ऊपर जो भी ऑफिशियल्स यानी कि जो भी मालिक होगा वो इसके ऊपर दरख्वास्त देगा, इस रेस्टोरेंट को पूरा असर नो तामीर करेगा और फिर चेक किया जाएगा कि ये रेस्टोरेंट इस काबिल है कि यहाँ पे लोग खाना खा सकें, और उसके बाद फिर उसको इजाज़त मिलेगी। लेकिन अभी जो है वो ये पूरा रेस्टोरेंट सील कर दिया गया है। और सील करने के बाद हमने ये देखा है प्रेशर ज़्यादा है पानी का, लेकिन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मछलियाँ भी पकड़ लें, केकड़े भी पकड़ लें, सारी चीज़ें पकड़ लें। टूरिस्ट पॉइंट इन्होंने बना दिया है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम लोगों से, जो गुजरने वाले लोग हैं, लोग छोटे छोटे बच्चे को लेके जो है वो मेन आगे की तरफ आ रहे हैं। जो 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 ये हिस्सा, हालांकि ये हिस्सा अगर आप देखें ये भी बिल्कुल सेफ़ नहीं है, मगर वो जो लोग जो सामने की तरफ खड़े हुए हैं वो तो बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पानी की जो लहरें हैं वो सबसे ज़्यादा तेज़ आ रही हैं। तो आइए इस पूरे रेस्टोरेंट को जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें जो है वो डैमेज की है, जो 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 इतनी सारी जो
जो रॉक्स जो हमने देखने को नज़र आई है गुज़िश्ता कई दिनों पहले, सैंड स्पीड के ऊपर भी हमने देखा है काफ़ी हट्स जो है वो मुतासिर हुए हैं। और सबसे पहले ये रेस्टोरेंट मुतासिर हुआ, उसके बाद सैंड स्पीड के हट जितने भी थे वो मुतासिर हुए। हाउस बे के ऊपर भी पानी बड़ा तेज़ है। तो जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर ये ऐसे महीने हैं कि यहाँ पर इंसान कोशिश करे कि समंदर के आगे ना जाए, क्योंकि वजह ये है कि ये समंदर बड़े मौज में होते हैं, इनकी जो रॉक्स होती हैं बड़ी तेज़ होती हैं। इसके साथ अगर आप खेलने की कोशिश करेंगे तो यकीनन ये आपको अपने साथ ले जाएगा। तो कोशिश करें, देखें इसी वजह से दफ़ा 144 लगा दिए ताकि कोई भी शख्स ना तो आ सके ना तो जा सके। तो आइए मैं आपको मज़ीद आगे लेके जाता हूँ। जी, इस वक्त मैं रेस्टोरेंट के बिल्कुल बैक साइड की तरफ पहुंचा हूं। अब देखें ज़रा यहाँ का हाल मैं आपको दिखा देता हूँ। जब जब समंदर बड़ी मौज में था तो उस वक्त सिर्फ गज़ीबो को उसने मुतासर नहीं किया, बल्कि जितना भी आप ये देखें ना, ये एंट्रेंस का जो हिस्सा है, यहाँ से चलकर लोग वॉशरूम वगैरह में जाते हैं, हाथ वगैरह धोते हैं, ये सारा जो हिस्सा है ये सारा समंदर की वजह से पूरा डैमेज हो चुका है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये जिस रेस्टोरेंट पर मैं मौजूद हूँ, ये तो सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पर आ चुका है, पानी बड़ी शिद्दत में है इस जगह के ऊपर। तो इस जगह पे आने का जो मेरा मेन मकसद था वो देखें, जब मैं जैसे ही अंदर घुसा हूँ मैंने देखा वो यहाँ पे तो पानी भी अच्छा खासा ऊपर है। अब थोड़ा सा मैं आपको बुनियाद दिखाता हूँ। ये जो बुनियाद आप देख रहे हैं गजीबों की, ये जो छोटे छोटे लकड़ी के जो पिलर आपको देखने को नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ अटकाए हुए हैं। ये थोड़ी कोई कि मतलब कि कोई भाई पूरा प्रॉपर एक निज़ाम हो, कोई सीमेंट से इसको भरा हो या पूरा एक प्रॉपर तरीके से काम किया हो। ये सारे अटके हुए हैं लकड़ी के। ये मेरे सामने मैं देख रहा हूँ इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, ये यकीनन जब समंदर मौज में होता है तो ये पूरा स्ट्रक्चर को उड़ा के ले जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ खाली हवाएं आएंगी तो ये सारा स्ट्रक्चर गिर जाएगा। तो सोचें, जब ये समंदर की जब लहरें होंगी तो जाहिर है इस चीज़ को तो मुतासिर करेगी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि 3-4 लोग डूबे थे, उनको फ़ौरन उन लोगों ने ही रेस्क्यू करके निकाल लिया। अब यहाँ पर अगर लोग खाना खाने के लिए आते हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, इसके अलावा बुज़ुर्ग हैं, तो क्या यहाँ पर इस पूरी जगह पर क्या कोई रेस्क्यू की टीमें या कोई ऐसा इदारा मौजूद है कि खुदा ना खास्ता, भाई ज़िंदगी है, कुछ हादसा हो जाता है, लोग गिर जाते हैं, तो क्या उनको बर वक्त निकाल लिया जाएगा? क्या कोई ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद है? दूसरी चीज़, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट सील तो हो गया, इतने सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, उनको ज़रा चेक एंड बैलेंस तो रखें कि जी ये जो लकड़ी के जो गजीबो बने हुए हैं, मैं जानता हूँ कुछ रेस्टोरेंट के अच्छे भी बने हुए होंगे और कुछ रेस्टोरेंट के ऐसे भी होंगे, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। देखें, वजह यह है कि जब लोग खाना खाने के लिए आते हैं तो उनको एक अच्छा माहौल चाहिए होता है, सामने समंदर हो और फिर बैठ के समंदर के सामने खाने खाने का एक अपना एक अलग मज़ा होता है। ये चीज़ होनी चाहिए, मगर थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशन भी होनी चाहिए कि जी जिस जगह के ऊपर हम बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, क्या वो जगह, क्या वो उसकी बुनियादें उतनी मजबूत हैं भी या नहीं है। अब देखें ना, जो दूसरी जो जो जगह होती हैं वहाँ पे 2 नंबर जगहों के ऊपर तो बड़ी बुनियादें डाल देते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के जो है वो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, मगर जो इस तरह की अच्छी अच्छी जगह हैं वहाँ पर किस तरीके का क्या क्या काम हो रहा है, गज़ीबो कैसे रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें देखना भी बड़ा ज़रूरी है, ताकि लोग जो खाने के लिए आने वाले लोग हैं उनको पता तो चले कि जी जहाँ जिस जगह के ऊपर समंदर के वो नज़ारे कर रहे हैं और वो जो जगह गज़ीबो, क्या वो इस काबिल है कि वो समंदर की लहरों को जो है वो बर्दाश्त कर सके। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना वैसे ही पानी ऊपर होता है और फिर ये पानी जब टकरता है तो वैसे ही इन्होंने लकड़ी के सारे खाली पिलर लगा के इतने बड़े गज़ीबो जो है वो रख दिए हैं। तो ये वैसे ही इसका पूरा स्ट्रक्चर पूरा ख़राब है, इधर से लेके उस कोने तक पूरा रेस्टोरेंट ही ख़राब है। ये तो अच्छा वो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई, अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती तो ये आर्जी तौर पर दोबारा बना देते और ऐसे ही टूट फूट दोबारा से करके ओके करके दोबारा से जो है वो खाना पीना शुरू कर देते। तो ये तो कम से कम अब इदारों को भी चाहिए कि कम से कम ये जो जितनी भी जगह हैं उनको चेक एंड बैलेंस रखे, होना चाहिए ये माहौल, मैं कहता हूँ मिलना चाहिए, मगर सेफ्टी भी होनी बड़ी ज़रूरी है, ताकि जो लोग जो खाना खाने की घर से आने वाले लोग हैं कम से कम वो एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, तो कम से कम उनको एंटरटेनमेंट ही मिले। ऐसा ना हो कि कोई ना कोई हादसा हो जाए और ये हमारे लोग, हमारी ये जो जितनी भी लोगों की जो जानें ये ज़ाया हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें होना बड़ा ज़रूरी है। बाकी समंदर का जो आपने देखा है, जो 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 आगे आया उसके बाद आप नज़ारे देख लें, ये सारा का सारा मुतासर किया है इसने, ये दीवारें पूरी डैमेज कर दी हैं। ये आप ये देखें, ये जितनी भी आपको जो पत्थर देखने को मिल रहे हैं ये आगे पीछे हो रहे हैं, ये सारा एक पूरा एक तरतीब से बना हुआ था। ये समंदर की लहरों की वजह से पूरा का पूरा ख़राब हो गया और अब जो है वो ये गज़ीबो बिल्कुल बेतरतीब बना हुआ है। ये तो अच्छा हुआ कि सील कर दिया, अब इसको सर तामीर करेंगे और उसके बाद फिर जब ये ओके हो जाएगा कि सेफ्टी प्रिकॉशन मिल जाएगी, डिप्टी कमिश्नर साहब आप देख लेंगे, मुतमईन हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर इंशाअल्लाह देखते हैं फिर क्या होगा, इसका क्या मुस्तकबिल होगा। लेकिन बहरहाल जब भी समंदर की हम देखते हैं, जब ये लहरें बड़ी तेज़ होती हैं तो सेफ्टी होना बड़ा ज़रूरी है। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।